आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज हम लाभ, हानि और बट्टा की, जो आगामी एग्जाम खासकर यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ अन्य प्रतियोगी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो हम सूत्र को याद न करते हुए कुछ शॉर्टकट ट्रिक से इसे हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम में कम समय में प्रश्न को हल करना होता है। तो कम समय में सॉल्व करने के लिए हम शॉर्टकट ट्रिक्स की अपनाएंगे। तो बात करते हैं हम लाभ, हानि और बट्टा की। तो लाभ, हानि और बट्टा जानने से पहले हम जान लेते हैं ये किस पर लाभ होता है, किस पर हानि होता है, किस पर डिस्काउंट यानी कि बट्टा मिलता है। तो होते हैं क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। जो हम किसी वस्तु को, जब मान लीजिए आप दुकानदार हैं, हम ग्राहक हैं, आप किसी वस्तु को खरीद के लाते हैं 10 रुपए में, तो आपके लिए हो गया क्रय मूल्य। जब आपने हमें बेच दिया 15 रुपए, 8 रुपए, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना लाभ लेते हैं, कितना हानि लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। और जो अंकित मूल्य होता है इन दोनों से अलग होता है। तो जब आप खरीदते हैं उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, इसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, ये है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। और जब बेच देते हैं आप उसे, तो हम उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि बेच, यानी कि इसे कहते हैं हम विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस को कहते हैं विक्रय मूल्य। और जो लाभ एवं हानि होते हैं इन दोनों के ऊपर निर्भर करते हैं। इन दोनों के मध्य या तो प्रॉफिट हो सकता है या तो लॉस हो सकता है। जब आप वस्तु खरीदेंगे 10 में और बेच दिया आपने 12 में, तो यहाँ 2 रुपए का हो गया प्रॉफिट। और जब वस्तु आपने 10 में खरीदा, बेच दिया 8 में, तो आपको 2 रुपए का लॉस हो गया। तो निर्भर किस पे करता है लाभ और हानि? तो करते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे। तो बात कर लेते हैं बट्टे की। तो बट्टा क्या होता है? मान लीजिए आप कहीं दुकान पे गए कपड़ा लेने, मान लीजिए आपने जींस खरीदने गया, उस पे प्रिंट रेट लिखा है 400 रुपए। प्रिंट रेट यानी कि जो प्रिंट रेट होता है, एमआरपी रेट होता है, उसे हम कहते हैं अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कहते हैं। उस पे लिखा है 400 रुपए, उस पे लिखा है यहाँ 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट भी दे रहा है, यानी कि आपको बट्टा मिल रहा है 20% की। तो 400 का 10% कितना होगा? 400 का 10% हो जाएगा आपका 40 रुपए, और 400 का 20% निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 80 रुपए। आपके यानी कि 80 रुपए आपको इस पे छूट मिल गया। तो छूट मिलने के बाद इसका दाम कितना होगा? यानी कि 320 रुपए। 320 रुपए तो हो गया आपका विक्रय मूल्य, क्योंकि आप डिस्काउंट के बाद इतने रुपए में उस जींस को खरीद रहे हैं, तो विक्रय मूल्य हो गया। और 400 रुपए जो प्रिंटर रेट लिखा था उसे हम कहते हैं अंकित मूल्य। इस पे 20% डिस्काउंट दिया, यानी कि इसका निकालेंगे 10% तो होगा 40 रुपए, 20% यानी कि 80 रुपए। तो यहाँ हो गया आपका बट्टा, इसे हम कहते हैं डिस्काउंट। अब जाहिर सी बात है, दुकानदार अपने कुछ तो लाभ उसमें लिया होगा। 400 का खरीदा, 320 में बेचा, मान लीजिए वो 5% अपना लाभ लेता हो, लाभ 5%, तो इसमें 5% 10% तो होगा आपका 40 रुपए, 5% 20 रुपए, 5% लाभ ले लिया, यानी कि 20 रुपए इन दोनों के मध्य मिला के 20 रुपया उसका लाभ हुआ, यानी कि प्रॉफिट। 80 रुपया आपको बट्टा दे दिया, यानी कि 20% डिस्काउंट। 400 रुपए प्रिंट रेखा था अंकित मूल्य, विक्रय किया 320 में। अब वो खरीदा कितने में था? जब इसको हम घटा देंगे इसमें से, यानी कि वो क्रय किया था उस जींस को, क्रय मूल्य उसका हो जाएगा, यानी कि 300 रुपए में खरीदा, 320 में आपको विक्रय किया, 20 रुपए उस पर लाभ लिया, 400 से प्रिंटर लिखा था, इसे हम कहते हैं अंकित मूल्य, जो एमआरपी रेट होता है, उससे 20% डिस्काउंट दिया। जब 20% निकालेंगे तो इसका 400 का तो होगा 80 रुपए। तो इसी भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और जो डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो ले लेते हैं एक 10-12 प्रश्न, इसी पर हम चर्चा कर लेते हैं, इससे रिलेटेड छोटे छोटे, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चला जाएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, एक आदमी ने एक थैला 400 रुपए में खरीदा, यानी कि क्रय किया। तो है आपका कॉस्ट प्राइस, यहां पर लगाएंगे एरो। अब बेचा किसने में? 440 में बेच दिया, तो होगा आपका सेलिंग प्राइस। खरीदा है 400 में, बेचा है सेलिंग प्राइस में, यानी कि 440 रुपए में। जब सेलिंग प्राइस अधिक होगा, यानी कि जब ये अधिक होगा, तो हाँ होगा सदैव लाभ आपको मिलेगा। जब सेलिंग प्राइस अधिक होगा कॉस्ट प्राइस से, तो हाँ आपको मिलेगा लाभ। जब कॉस्ट प्राइस अधिक होगा सेलिंग प्राइस से, तो यहाँ पर आपको मिलेगा सदैव हानि होगी, आपकी हानि। अब जो इन दोनों के मध्य निर्भर करता है प्रॉफिट एंड लॉस, इन दोनों के मध्य निर्भर करता है। इसी पे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक आदमी ने एक थैला 400 रुपए में खरीदा, हम लिखेंगे 400 रुपए में खरीद लिया, यानी कि कॉस्ट प्राइस, एरो लगाएंगे। उसे बेचा कितने में? 440 रुपए में बेच लिया, 440 रुपए लिख देंगे, सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस।
और इसमें आपको दिख क्या रहा है, लाभ दिख रहा है या हानि? जाहिर सी बात है 440 400 से अधिक है, यहाँ पर होगा लाभ होगा। लाभ कितने का होगा? यहाँ पर 400 में खरीदा, 440 में बेचा, तो यहाँ पर लाभ जो होगा आपका 40 रुपए की। तो लाभ परसेंटेज निकालने के लिए हम लिखेंगे 40 रुपए। लाभ लिया 40, कितने पे लिया? 400 पे, यहाँ लिखेंगे 400 रुपए। अब परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 00 से 00 4 से काटेंगे, यानी कि 10% उसको प्रॉफिट हो गया। अच्छा, हम प्रॉफिट एंड लॉस की गणना करते हैं, सदैव हमें क्रय मूल्य पर उसे निकालना होता है। प्रॉफिट एंड लॉस सदैव क्रय मूल्य पर निकालना होता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, कहा एक आदमी ने एक थैला 500 रुपए में क्रय किया। तो सेकेंड क्वेश्चन है 500 रुपए में क्रय किया, 500 रुपए। अब एक एरो लगाएंगे, उसे बेचता कितने में? 575 रुपए में बेच दिया, 575 रुपए में बेचा। तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है ये तो कॉस्ट प्राइस से अधिक है, अधिक है यानी कि लाभ होगा। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए पहले हम लाभ लिखेंगे। 500 में खरीदा, 575 में बेचा, तो लाभ कितने का होगा? 75 रुपए की। अब किस पे लाभ लिया हो? 500 पे, 500 रुपए लिखेंगे। 500 जो क्रय मूल्य होगा सदैव डिवाइड में होगा, यानी कि हर में होगा। अब इसे परसेंट में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे, तो इसका परसेंटेज टोटल हो जाएगा 00 से 00 कटेगा, 5 से काटेंगे 75 को, यानी कि 15%, 5 होता है 15% इसका हो जाएगा प्रॉफिट। अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक आदमी ने एक घड़ी 300 रुपए में क्रय किया। 300 रुपए में क्रय किया है, 300 रुपए लिख देंगे और उसे अब एरो लगाएंगे। अब बेचा घड़ी को 250 रुपए में, 250 रुपए में बेच दिया। तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कम दिख रहा है, यानी कि खरीदा अधिक में बेचा कम में, तो उसे सदैव होगी हानि होगी वहां पर। तो हानि परसेंट निकालने के लिए हमें सूत्र याद नहीं करना, केवल कंसेप्ट क्लियर करना, ताकि हम परीक्षा में कम से कम समय में उसे सॉल्व कर लें। यदि आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। तो लिख देते हैं, यहाँ पर देखते हैं 50 रुपया की उसे हानि होती है, तो लिखेंगे 50 रुपए। अब किस पे हानि हुई? खरीदा था 300 पे, तो हानि और लाभ निकालना होता है सदैव हम क्रय मूल्य पे निकालते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर 300 रुपए। और जब हम परसेंटेज में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 00 से 00 और 3 से 50 में भाग देंगे तो होगा 16 सही 2/3, यानी कि 16 3 48 2 50/3 परसेंटेज उसका हो जाएगा लॉस होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 चौथा नंबर है, एक आदमी ने एक घड़ी 500 रुपए में क्रय किया, यानी कि 500 में खरीदा घड़ी को। अब एरो लगाएंगे, अब कितने में बेच दिया हो? 440 रुपए में बेच दिया, यानी कि 440 रुपए में बेच दिया घड़ी को। अब यहाँ पर देखिए, अब 440 में बेचा तो उसे कितने रुपए की हानि होगी? यहाँ पर जाहिर सी बात है 500 में खरीदा है, 440 में बेचा है, तो यहाँ पर एक कम दिख रहा तो होगी सदैव हानि। हानि कितने की हुई? 40 रुपए, 60 रुपए की हानि हो गई यहाँ पर। अब कितने रुपए पे हानि हुई है? 500 पे, डिवाइडेड बाई 500, परसेंट में बदलना है, 100 से गुणा करेंगे, 00 से 00। अब जब इसे भाग देंगे तो 12 5 60, यानी कि 12% उससे हो जाएगा लॉस होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक आदमी यदि एक दुकानदार अपनी हानि विक्रय मूल्य पर निर्धारित करता है, सोचिएगा क्वेश्चन नंबर कुछ अलग कह रहा है। क्वेश्चन विक्रय मूल्य पर निर्धारित करता है, हमें सिखाएगा पहले हानि और लाभ जो होता है क्रय मूल्य पर निर्धारित की जाती है। वो दुकानदार है विक्रय मूल्य पर हानि को निर्धारित करता है, उससे 25% की हानि होती है। यदि वह हानि को क्रय मूल्य पर निर्धारित करे तो उसकी हानि क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए, हम मान के इसको हम करेंगे, एक थोड़ा क्वेश्चन अलग है, जिससे हम मान के करेंगे तो जाहिर सी बात अच्छा होगा। इसे 1 सेकेंड में भी लगा सकते हैं, इसके सेकेंडों का आंसर होता है वाला। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक दुकानदार अपनी हानि विक्रय मूल्य पर निर्धारित करता है। क्वेश्चन एक समझ लीजिए, विक्रय मूल्य पर निर्धारित कर रहा है, उससे 25% की हानि होती है। तो मान लेते हैं हम सेलिंग प्राइस वो 100 रुपये में बेचा किसी वस्तु को, यहाँ पर हानि दिया तो हमें हानि लिखेंगे, लॉस जो दिया रहेगा, हानि रहेगा तो हानि, और प्रॉफिट यानी कि लाभ रहेगा तो लाभ लिखेंगे। वहां पर हानि कितने की हुई? 25% की, 25% की हानि हुई। अब बताइए, अब 100 रुपये में बेचा, 25% की हानि हुई, तो कितने में खरीदा होगा? जाहिर सी बात है खरीदा होगा आपको 125 रुपए में खरीदा है, तभी तो 100 में बेचा, 25 रुपए की हानि हुई। तो यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस की जो निकालना हानि परसेंटेज, तो निकालेंगे हानि परसेंट, कितने परसेंट हानि हुई? 25 रुपए।
कितने रुपए पे कॉस्ट प्राइस पे निकालना होता है, निर्धारित किया विक्रय मूल्य पर, हमें क्रय मूल्य पे हमेशा निकालना होता है। तो लिखेंगे 125 और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, 25 5 125, 25 यानी कि 5 20 100, यानी कि 20% उसे हानि होगी क्रय मूल्य पर और विक्रय मूल्य पे दिया है 25%। क्वेश्चन समझने वाली है। ऐसे हम जब निकालते हैं शॉर्ट का निकालना होता है तो जो हानि होती है विक्रय मूल्य पर हानि, यहाँ पर लिख देंगे आपको समझिए, विक्रय मूल्य पर जो हानि होती है, हानि सदैव अधिक होती है, विक्रय मूल्य पर हानि अधिक होगी। और जब विक्रय मूल्य पे हम लाभ लेते हैं तो लाभ सदैव कम होता है विक्रय मूल्य पर। यहीं पर हम क्रय मूल्य ले लें, क्रय मूल्य, तो यहाँ पर जो हानि होगी वो सदैव अधिक होगी, क्रय मूल्य पर हानि अधिक होगी, और यहाँ पर लाभ लेंगे क्रय मूल्य पर वो होगा कम होगा। इसी टाइप ऑफ अन्य क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में एक दुकानदार अपनी हानि विक्रय मूल्य पर निर्धारित करता है, सेम क्वेश्चन, तो उसे 16 सही 2/3% की हानि होती है। एक दुकानदार अपनी हानि विक्रय मूल्य पर निर्धारित करता है, विक्रय मूल्य है लिखेंगे एसपी। अब हानि निर्धारित किया तो लिखेंगे लॉस, हानि कितने की 20% की। अब यानी 100 रुपए मान लेंगे हम, 100 रुपए में वो बेचा किसी वस्तु को, उसे हानि हुई 20 रुपए की, तो कितने रुपए में खरीदा होगा जब 20 रुपए की हानि हुई, तो जाहिर सी बात है खरीदा होगा आपका 120 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा है, 20% हानि, 20 रुपए हानि हुआ, 100 में बेच दिया, तो हमें इस पे निकालना है परसेंट, तो लिखेंगे परसेंटेज लॉस इक्वल कितने रुपए की हानि हुई 20 रुपए की, कितने रुपए पे कॉस्ट प्राइस 120 रुपए, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, 1 0 से 1 0, 2 से 6, अब 6 से भाग दीजिए इसमें, 6 कम 6 4 बचा 40, 6 6 के 36 4 40 यानी 4। इसे हम अन्य और छोटा कर दें 6, यानी कि 2 से काटेंगे 50/3, यानी कि 16 सही 2/3 परसेंटेज उसे हानि होगी कॉस्ट प्राइस पे। चलते हैं अन्य क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन सेम इससे उल्टा, जब लाभ वाली आती है तो दिया है, एक दुकानदार अपना लाभ विक्रय मूल्य पर निर्धारित करता है। जो लाभ विक्रय मूल्य पर होता है वह कम होता है, लाभ हानि विक्रय मूल्य पर अधिक होती है। तो एक दुकानदार अपना लाभ विक्रय मूल्य पर निर्धारित करता है तो उसे 20% का लाभ होता है। अब मान लीजिए बेचा है तो यहाँ पे लिखेंगे हम सेलिंग प्राइस, लिखेंगे सेलिंग प्राइस, सदैव 100 मान के हम सॉल्व करते हैं, हमारे लिए अच्छा होगा, आसान जाता सॉल्व करना। मान लीजिए 100 रुपए में बेचा, लाभ पूछा है, यहाँ पे लिखेंगे लाभ प्रॉफिट, कितने रुपए का प्रॉफिट लिया 20% का, लिखेंगे 20। अब कितने में वस्तु खरीदा, जो 20 रुपए एक्स्ट्रा लेके 100 रुपए में बेचा, तो जाहिर सी बात है वो वस्तु को खरीदा होगा 80 रुपए में, जिसपे 20% लाभ लिया, 100 रुपए में बेच दिया। तो हमें वास्तविक जो परसेंटेज निकालना है वो निकालना होता है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पर। जो परसेंटेज यहाँ पर लाभ हो जाएगा परसेंट प्रॉफिट, तो कितने रुपए का लाभ होगा 20 रुपए का, सदैव निकालना होता है हमें किस पर, क्रय मूल्य पर, डिवाइड 80, परसेंट बदलना है 100 से गुणा, 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे 4, यानी कि 4 से 100 को काटेंगे 25 चौका 100, यानी कि 25% उसे प्रॉफिट होगा यदि वो क्रय मूल्य पर निर्धारित करे तो। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक दुकानदार अपना लाभ विक्रय मूल्य पर निर्धारित करता है, विक्रय मूल्य पर निर्धारित किया है और उसे 36% की लाभ होती है। अब विक्रय मूल्य पर निर्धारित किया तो हम मान लेते हैं 100 रुपए में बेचा किसी वस्तु को, या सेलिंग प्राइस 100 रुपए में बेचा, लाभ पूछा है तो वहां पर लिखेंगे लाभ प्रॉफिट 36 रुपए की लाभ। अब यहाँ पर देखिए कितने रुपए का लाभ लिया है, यानी कि 36 रुपए लाभ लिया, कितने का वस्तु खरीदा होगा 100 रुपए में बेच दिया। तो इसका आसान टिक होता है, जो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना हो, पता करना हो, 100 में से 36 को घटा देंगे तो ये भी पता चल सकता है। जैसे यहाँ पे 100 में से 20 कम किए 80, तो 100 में से 36 कम कर दें तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। 10 में से 6 या 4, यहाँ पर 9 में से 3 या 6, यानी कि 64 रुपए में खरीदा, 36% लाभ लिया, 100 रुपए में बेच दिया। यहाँ पर जो इससे हमें निकालना होता है सदैव परसेंटेज, तो परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो परसेंट प्रॉफिट
कितने रुपए का, 36 रुपए का होगा। कितने रुपए पे, 64 रुपए पे। गुणे कितने परसेंट में बदलने के लिए कितने गुणा करते हैं, 100 से। अब इसे हम काटते हैं जब, तो कटेगा 4 9 36 और 16 चौका 64, यानी कि 900 बटा 16। तो 16 पाँच 80, 10 बचा 100, 16 छके 96, 400, यानी कि 56 सही 4 बटा, और इसे छोटा कर देते, अभी छोटा हो जाएगा वो। 4 से काटते हैं तो 4 1 दूना 8, 1 बचा 10, तो 4 दूना 8, 2 बचा, 2 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। 2 चौका 8, 2 पाँच 10, 450 और 8। अब 8 से भाग देते हैं तो 8 छके 48 होता है, 8 पाँचे 40, 50 बटा 50 हुआ, 8 छके 48, यानी कि 56 सही 2 बटा 8 हो जाएगा इसका सही जवाब। अभी और छोटा होगा, इसे हम छोटा कर सकते हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें।